नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस आयरलैंड देश के नए सबसे युवा जो है प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है फिलीपींस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम जो है शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान देश के जो है नए प्राइम मिनिस्टर जो है बने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 नए देशों के जो है प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ा है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम साइमन हैरिस हो जाता है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा और पाकिस्तान के जो है शहबाज शरीफ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 23 मार्च को। 23 मार्च को पूरी दुनिया भर में जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ये इस बार की जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो है थीम थी। आपसे अगर पूछा जाए अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, तो ये भी 23 मार्च को ही मनाया जाता है, अर्थ आवर डे। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पे, इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम रखा गया है? तो हाल ही में देखिए इसरो के द्वारा एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो है पुष्पक विमान रखा गया है। इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम जो है पुष्पक विमान रखा गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो देखिए इंडिया में जो है टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है बिंदेश्वर पाठक को, बिंदेश्वर पाठक। इसी प्रकार भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये विजय भटकर को जो है भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये के सिवान, इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे, इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी प्रकार मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत बार आपने परीक्षाओं में देखा है यह प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मून मैन ऑफ इंडिया, ये एम अन्नादुराई को जो है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी कौन बनाया गया है? तो इनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यम। गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी हाल ही में जो है बनाया गया है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इनका नाम जो है अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट इसका बाद पांचवा प्रश्न है, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो देखिए वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जो है बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को जो है दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये प्रश्न देखो हमने आपको पिछली क्लासों में भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ग्रीष्मा ठाकुर और साथ में रितिका चोपड़ा को जो है इस बार दिया गया और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक पुरस्कार होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो ये दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा इनको जो है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से जो है हाल ही में सम्मानित किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर, स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली दूसरी भारतीय कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? तो इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस जो है स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली सेकंड भारतीय कंपनी जो है बन गई है। अगला सातवां प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स का तीसरा संस्करण जो है कहाँ पर हाल ही में शुरू हुआ है? तो ये जो है नागालैंड राज्य में जो है नॉर्थ ईस्ट गेम्स का तीसरा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, 100% हर घर जल वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना था? तो ये राज्य था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य था जो 100% हर घर जल वाला राज्य था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो देखिए सूरत शहर जो कि डायमंड के लिए काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो सूरत डायमंड बोर्ड्स का अध्यक्ष नया बनाया गया है, इनका नाम है गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष बना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये देखिए सूरत को ही कहा जाता है और ये सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न होता है, बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? तो इनका नाम नितिन अग्रवाल है। नितिन अग्रवाल जो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो है नए डीजी बने हैं। इसी प्रकार अगर आपसे सीआईएसएफ का नया डीजी पूछा जाए तो इनका नाम जो है नीना सिंह है। नीना सिंह को जो है सीआईएसएफ का नया डीजी बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए एक बार फटाफट सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाते हैं। थीम थी इस बार की एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अर्थ आवर डे भी 23 मार्च को ही मनाया जाता है। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम पुष्पक विमान रखा गया है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक जो है विजय भटकर को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवान कहलाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं और मून मैन एम अन्ना दुराई को कहा जाता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम बन गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम अरविंद पनगड़िया है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार हाल ही में बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को दिया गया है, जबकि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को मिला है। पीवी नरसिम्हा मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है, जबकि स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है अग्निकुल कॉस्मोस। नॉर्थ ईस्ट गेम्स का तीसरा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ है। 100% हर घर जल वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद डोलकिया बने हैं। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत यानी सूरत को कहा जाता है, जो ताप्ती नदी पर स्थित है। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल बने हैं और सीएसएफ के डीजी नीना सिंह बनी है। तो दोस्तों ये हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।